नमस्कार, मैं हूं अपूर्व ठाकुर और आप देख रहे हैं जागरण जोश। भारत हमेशा से शांति का पुजारी रहा है, परंतु भारत को अपनी ढाल हमेशा तैयार रखना आता है। अमेरिका और भारत के बीच सैन्य साझेदारी एक और मजबूत पड़ाव पर पहुंच गई है। अमेरिका ने भारत को एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम और प्रेसिजन गाइडेड आर्टिलरी शेल्स समेत कई अत्याधुनिक हथियारों की बिक्री को लेकर हरी झंडी दे दी है। आखिर कौन से हैं वो हथियार जो भारत की सेना को और भी घातक बनाएंगे, और इस डील का चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी मुल्कों पर क्या असर पड़ेगा? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की रक्षा जरूरतों को देखते हुए एक अहम निर्णय लिया है। वॉशिंगटन ने $9.3 करोड़ यानी लगभग 823 करोड़ रुपए के सैन्य उपकरणों की बिक्री को अंतिम मंजूरी दे दी है। यह डील नई दिल्ली के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। इस पैकेज के तहत भारत की सेना को मिलने जा रहा है जैवलिन एंटी टैंक मिसाइलों का नया जखीरा, साथ ही एक्सकैलिबर जैसे सटीक निर्देशित आर्टिलरी राउंड्स की खेप भी भारत आएगी। इस खेप में 100 FGM-148 जैवलिन मिसाइलें और 216 एक्सकैलिबर आर्टिलरी राउंड्स शामिल हैं, जो दुश्मनों के बख्तरबंद ठिकानों के लिए एक बड़ा खतरा है। अमेरिका की डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी यानी DSCA ने स्पष्ट किया है कि भारत को केवल हथियार नहीं मिल रहे हैं, बल्कि एक संपूर्ण ऑपरेशनल क्षमता दी जा रही है। इस समझौते में इन हथियारों के लिए लाइफ साइकिल सपोर्ट, ऑपरेशनल ट्रेनिंग और लॉन्च यूनिट की सर्विस भी दी जाएंगी। यह डील दर्शाती है कि अमेरिका भारत को एक मजबूत रणनीतिक सहयोगी के रूप में देखता है, जो मौजूदा और भविष्य के खतरों से निपटने में सक्षम हो। अब सवाल यह है कि इस नई सैन्य ताकत के आने से सीमा पर भारत की रणनीति में क्या बदलाव आएंगे। तो अब जब ये हथियार भारत आ रहे हैं, तो सबसे पहली बात करते हैं इन हथियारों की खूबी की और कैसे ये हमारे देश की सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले बात करते हैं जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल की। इस मिसाइल सिस्टम को लॉकहीड मार्टिन और रेथियन मिसाइल्स एंड डिफेंस नामक कंपनी ने साथ मिलकर बनाया है। जैवलिन मिसाइल का सबसे बड़ा सिद्धांत है फायर एंड फॉरगेट, यानी दागो और भूलो। एक बार जब सैनिक मिसाइल को लॉन्च कर देता है, तो उसे निशाना साधने के लिए गाइडेंस देने की जरूरत नहीं पड़ती। मिसाइल खुद ब खुद अपने लक्ष्य को खोज लेती है और उस पर हमला करती है। आइए मैं आपको इसके काम करने का तरीका स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले आता है टारगेट को लॉक करना। सबसे पहले ऑपरेटर मिसाइल को एक कमांड लॉन्च यूनिट यानी CLU से जोड़ता है। CLU एक एडवांस थर्मल इंफ्रारेड इमेजर है, जो दिन या रात हर मौसम में दुश्मन के टैंक की गर्मी को पकड़ता है। इसके बाद आता है लॉक ऑन फेज, जहां सैनिक टारगेट पर कर्सर रखता है और मिसाइल को टैंक की गर्मी पर लॉक कर देता है। तो दोस्तों, अभी तक हमने समझा कि कैसे टारगेट को लॉक किया जाता है। अब बात करते हैं इस मिसाइल के लॉन्च होने की प्रक्रिया की। टारगेट को लॉक करने के बाद ट्रिगर दबाने पर मिसाइल पहले एक छोटे से मोटर का उपयोग कर लॉन्चर ट्यूब से बाहर निकलती है। यह बहुत कम शक्ति वाला लॉन्च होता है, जिसे हम सॉफ्ट लॉन्च भी कहते हैं। इस सॉफ्ट लॉन्च की वजह से मिसाइल को बंकर या इमारतों के अंदर से भी सुरक्षित रूप से फायर किया जा सकता है, क्योंकि पीछे की ओर बहुत कम झटका या बैक ब्लास्ट लगता है। अब हम बात करते हैं इसके मेन इंजन की। लॉन्चर ट्यूब से सुरक्षित दूरी पर निकलने के बाद मिसाइल का मुख्य रॉकेट इंजन चालू हो जाता है। ये मिसाइल इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर से लैस होते हैं। यह सीकर लगातार टैंक की गर्मी की तस्वीर लेता रहता है और खुद ही मिसाइल को लक्ष्य की ओर गाइड करता है। इसलिए सैनिक को मिसाइल को ट्रैक करने की जरूरत नहीं होती, और हाँ, इसकी रेंज 65 मीटर से 4 किलोमीटर तक की हो सकती है। तो अब तक हमने बात की कि कैसे ये मिसाइल लॉन्च होते हैं और अपने टारगेट को खुद ही ढूंढ लेते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे ये दुश्मनों के टैंकों पर हमला करते हैं और कैसे उसे नष्ट कर देते हैं। जैवलिन मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत इसका टॉप अटैक मोड है। मिसाइल लॉन्च होने के बाद ऊपर की ऊंचाई लगभग 150 मीटर तक जाती है, फिर तेजी से नीचे आकर टैंक के ऊपरी हिस्से पर हमला करती है। टैंक का ऊपरी कवच उसके सामने और किनारे के कवच की तुलना में सबसे कमजोर होता है। जैवलिन इसी कमजोर जगह पर वार कर टैंक को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। जैवलिन एक टेंडेम चार्ज वॉरहेड का उपयोग करती है। इसमें 2 चार्ज होते हैं। पहला यानी प्रीकर्सर, यह दुश्मन के टैंक पर लगे विस्फोटक प्रतिक्रियाशील कवच यानी ERA को हटाता है। दूसरा यानी मुख्य चार्ज बिना किसी रुकावट के टैंक के मुख्य कवच को भेद कर उसे तबाह कर देता है। इस फायर एंड फॉरगेट और टॉप अटैक क्षमता के कारण ही जैवलिन मिसाइल युद्ध के मैदान में इतनी प्रभावी और खतरनाक मानी जाती है।
एक्सकैलिबर को उसकी सटीकता यानी प्रिसिजन के लिए जाना जाता है। इसे रेथियन मिसाइल्स एंड डिफेंस और BAE सिस्टम्स ने मिलकर बनाया है। जहां एक सामान्य तोप का गोला 150 से 300 मीटर तक भटक सकता है, वहीं एक्सकैलिबर 50 किलोमीटर की दूरी पर भी केवल 2 से 10 मीटर की त्रुटि यानी एरर के साथ लक्ष्य को भेद सकता है। यह सटीकता दो मुख्य तकनीकों पर आधारित है। पहला है स्टैंडर्ड फायरिंग। एक्सकैलिबर को किसी विशेष तोप की आवश्यकता नहीं होती है। इसे किसी भी मानक 155 मिलीमीटर हॉवित्जर जैसे भारत की M777, K9 वज्र या धनुष से समान गोलों की तरह फायर किया जाता है। फायरिंग के बाद तोप इसे 40 से 50 किलोमीटर तक की दूरी तक फेंक सकती है। दूसरा है इसका गाइडेंस सिस्टम, जो गोले के हवा में आने के बाद इसका स्मार्ट तंत्र काम करना शुरू कर देता है। सबसे पहले गोले के अंदर एक छोटा GPS रिसीवर और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम लगा होता है। लॉन्च होने के बाद गोले का नेविगेशन सिस्टम सक्रिय हो जाता है। सैनिक GPS के माध्यम से लक्ष्य के सटीक कोऑर्डिनेट्स गोले के सिस्टम में पहले से फीड कर देते हैं। इसके बाद गोला हवा में अपनी स्थिति को GPS की मदद से लगातार ट्रैक करता है। एक्सकैलिबर में छोटे छोटे चलने फिरने वाले स्टीयरिंग फिन्स लगे होते हैं, जो गोले के अगले हिस्से से बाहर निकलते हैं। जब गोला GPS डेटा से सुनिश्चित रास्ते से बिखर जाता है, तो ये फिन्स हवा के बहाव का उपयोग कर गोले की उड़ान की दिशा को बहुत सूक्ष्म तरीके से सुधारते हैं। यह फिन्स गोले को लगातार लक्ष्य की ओर मोड़ते रहते हैं, जिससे सुनिश्चित होता है कि गोला अंत में उस छोटे से बिंदु पर गिरे जिसे फीड किया गया था। इसके बाद आप ये भी जानिए कि पारंपरिक गोलाबारी में एक लक्ष्य को नष्ट करने के लिए कई राउंड्स फायर करने पड़ते हैं, जिससे आसपास के नागरिकों या संपत्ति को अनावश्यक नुकसान होता है। लेकिन एक्सकैलिबर की उच्च सटीकता के कारण एक ही गोले से यह काम हो जाता है, जिससे गोला बारूद की बचत होती है और गैर सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचने का खतरा लगभग खत्म हो जाता है। संक्षेप में कहें तो एक्सकैलिबर एक GPS निर्देशित स्मार्ट गोला है, जो अपने छोटे फिन्स का उपयोग कर लंबी दूरी तक भी अपने लक्ष्य को भेज सकता है। अमेरिकी रक्षा सहयोग एजेंसी यानी डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी के अनुसार यह हथियार प्रणाली 25 से अधिक देशों द्वारा उपयोग की जाती है। जिन प्रमुख देशों के पास जैवलिन मिसाइल सिस्टम है या खरीद की मंजूरी मिल चुकी है, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण देश इस प्रकार हैं। सबसे पहले आता है यूनाइटेड स्टेट्स। यह इसका प्राथमिक उपयोग करता है और ये US आर्मी और US मरीन कॉर्प्स का मुख्य हथियारों में से एक है। दूसरा है यूक्रेन। हम सभी जानते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध में इसकी प्रभावी भूमिका के कारण यह हाल ही में सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है। इसके बाद आता है भारत, जिसे हाल ही में अमेरिका से जैवलिन मिसाइल सिस्टम और संबंधित उपकरणों की बिक्री को मंजूरी मिली है। इन देशों के अलावा UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, फ्रांस और कई अन्य देश शामिल हैं। जैवलिन मिसाइल सिस्टम की बिक्री अमेरिकी सरकार द्वारा नियंत्रित होती है और आमतौर पर अपने प्रमुख रक्षा सहयोगियों को ही बेचता है। इसकी फायर एंड फॉरगेट और टॉप अटैक क्षमताएं इसे दुनिया के सबसे बेहतरीन एंटी टैंक हथियारों में से एक बनाती है। एक्सकैलिबर प्रोजेक्टाइल, जिसका पूरा नाम M982 एक्सकैलिबर है, एक उन्नत गाइडेड तोपखाने का गोला है। इसे अमेरिका और स्वीडन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। यह प्रोजेक्टाइल अपनी सटीकता के कारण बहुत ही मूल्यवान माना जाता है। इसे रखने वाले प्रमुख देश इस प्रकार हैं। सबसे पहले आता है अमेरिका, जो कि इसका प्राथमिक डेवलपर और सबसे बड़ा उपभोगकर्ता है। दूसरा है स्वीडन, जो इसका सह डेवलपर और उपभोगकर्ता दोनों है। इसके अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन और अब इस सूची में भारत भी जुड़ने वाला है। चीन ने जैवलिन और एक्सकैलिबर दोनों के लिए स्वदेशी विकल्प विकसित किए हैं। तो आइए जानते हैं कि चाइना के खेमे में कौन कौन से हथियार हैं। दोस्तों, जैसे अमेरिका के पास FGM-148 जैवलिन प्रणाली है, उसी तरह चाइना के पास भी HJ-12 यानी रेड एरो 12 प्रणाली है, जो कि फायर एंड फॉरगेट क्षमता और टॉप अटैक मोड से लैस है। उसी प्रकार जैसे अमेरिका के पास M982 एक्सकैलिबर है, उसी प्रकार चाइना ने स्वदेशी WS-35, GP1 और GP6 जैसी प्रणाली तैयार की है, जो कि प्रिसिशन गाइडेड आर्टिलरी शेल्स और चाइना रूसी क्रास्नोपोल लेजर गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल करता है। अब दोस्तों, आइए अब हम पाकिस्तान के पास जो टेक्नोलॉजी है उस पर भी नजर डालते हैं। तो जैसे अमेरिका FGM-148 जैवलिन की बात करें, तो पाकिस्तान के पास बख्तर शिखन टेक्नोलॉजी है, जो कि चीनी HJ-8 मिसाइल का लाइसेंस निर्मित संस्करण है। इसके साथ ही पाकिस्तान के पास कॉर्नेट E टेक्नोलॉजी भी है, जो कि एक उन्नत रूसी एंटी टैंक मिसाइल है, जो शक्तिशाली होने के बावजूद जैवलिन के समान
फायर एंड फॉरगेट सुविधा नहीं देता। तो अमेरिका का यह कदम न केवल दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करता है, बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र यानी इंडो पैसिफिक रीजन में भारत की सैन्य शक्ति को बढ़ाना अमेरिका की बड़ी कूटनीतिक योजना का हिस्सा है। एक तरफ भारत अपनी सेना के लिए सबसे उन्नत तकनीकें चाहता है और दूसरी तरफ अमेरिका भारत को क्षेत्रीय स्थिरता में मजबूत करने की भागीदारी निभा रहा है। सवाल यह है कि हथियारों की यह बढ़ती बिक्री, जिसमें फाइटर जेट, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और उन्नत ड्रोन शामिल हैं, क्या यह भारत की आत्मनिर्भर यानी सेल्फ रिलायंस की राह में एक चुनौती पेश करती है, या यह भारत को एक ऐसी महाशक्ति बनने में मदद करेगी जिसका मुकाबला क्षेत्र में कोई ना कर सके। फिलहाल यह डील दोनों देशों के लिए एक विन विन सिचुएशन है, लेकिन आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि भू राजनीतिक और रक्षा उत्पादन के संतुलन पर इसका क्या असर पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जागरण जोश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।